हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द काली फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग काली लिनक्स का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और इसमें मैं कुछ बेसिक कमांड्स भी काली के बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो करना। और हाँ, अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस जानना है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके इजीली इंस्टॉलेशन प्रोसेस जान सकते हैं। और ये जो काली का पूरा ये सीरीज आ रहा है, ये सबसे अलग होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारे टूल्स को ऐड किया है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आप लोग अगर एक बिगिनर है, पहली बार काली लिनक्स को इंस्टॉल किए हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका फेवरेट्स आता है, अगर आपने सर्च किया होगा फेवरेट्स, तो यहाँ पे फेवरेट्स में यहाँ पर देखो टर्मिनल एमुलेटर। टर्मिनल एमुलेटर क्या है? इसमें हमारे टर्मिनल्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 3 टर्मिनल्स बताया है इसने, रूट और एक टर्मिनल और एक पावर शेल होता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ में आप लोग यूज करते हो। ये जो होता है ब्लैक वाला टर्मिनल, ये होता है नॉर्मल यूजर, और ये जो रेड वाला टर्मिनल होता है वो होता है रूट यूजर। और ये जो पावर शेल होता है, देखो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रिविलेजेस मांग रहा है, मतलब कि ये पासवर्ड मांग रहा है जो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त यहाँ पे दिया है वो। देखो यहाँ पे अगर आप नए यूजर हो तो आपको ये मांगेगा, ठीक है। और आप अगर धीरे पुराने हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ऑल एप्लीकेशन आते हैं। जितने भी यहाँ पे काली में एप्लीकेशंस होंगे वो सारी चीज़ यहाँ पे आती हैं। जैसे टूल्स वगैरह है, काफ़ी अच्छे टूल्स को इन्होंने लाया है। देखो जैसे यहाँ पे क्लैंग हो गया, प्लस यहाँ पे देखो क्यूएल हो गया, बर्ब स्वीट हो गया, वेरी फेमस टूल, ठीक है। यहाँ पे एनमैप भी देखने को मिलेगा खोजोगे तो, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मैंने इसमें देखा कि ये सारे टूल्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी वर्जन से ही ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अपनी चीज़ों को। जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको करना है किसी भी वेबसाइट की या किसी भी सिस्टम की, आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स यूज कर सकते हो। डीएनएस एनालिसिस आता है इसमें, आईडीएस आईपीएस आइडेंटिफिकेशन आते हैं, लाइव होस्ट यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आते हैं, नेटवर्क पोर्ट स्कैनर आता है, OSINT एनालिसिस आता है, ठीक है। ये काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे यहाँ पे देखो फेमस टूल है वो है एनमैप। एनमैप जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे स्कैनिंग भी करते हो आप लोग एनमैप में। एनमैप मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज में आता है। लीजन टूल हो गया, जेड एनमैप हो गया, जेड एनमैप रूट हो गया, रिकॉन एनजी हो गया। ये सारे काफ़ी फेमस टूल्स हैं जो कि मोस्टली लोग यूज करके बहुत बड़े अपने आप को हैकर बनाते हैं। लेकिन असल में ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आता है, और आपको अगर सही नॉलेज है तो आप इसका यूज कर पाते हो, ठीक है। मैं वही चीज़ आपके अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए यहाँ पे फजिंग टूल्स आते हैं। कुछ टूल्स यहाँ पे देख रहे हो, कितने बढ़िया टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। VoIP टूल्स, यहाँ पे देखो VoIP ओपन निक्टो फेमस टूल है ये, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हो। एनमैप हो गया, यूनिक्स हो गया, मैंने बताया ना एनमैप को वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज में आता है। आपको यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे अभी मैं पासवर्ड वगैरह में जाऊँगा ना टैक्स में, तो इसमें भी आपको मिलेगा। जेड एनमैप हो गया, ये सारी बातें देखो। एनमैप को ही यहाँ पे जेड एनमैप, जी एनमैप ये अलग है, ठीक है। डाटाबेस यहाँ पे देखो वल्नरेबिलिटी के बाद वेबसाइट एप्लीकेशन, जैसे डीडॉस वगैरह अटैक करते हो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। बर्ब स्वीट देखो, यहाँ पे कॉमिक्स हो गया, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, मतलब कि आपको किसी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी को अगर स्कैन करना है, खोजना है कि इसमें कौन सी कमियां हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हो, वो यहाँ पे कर सकते हो। देख रहे हो काफ़ी सारे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स में आपको मदद करते हैं ये सारे टूल्स। इनकी नॉलेज होनी चाहिए और इनको प्रॉपर यूज करना आना चाहिए आपको। सबसे बड़ी बात ये है काली लिनक्स जो है वो एक बिगिनर फ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी हंटिंग और ये इथिकल हैकिंग के लिए काम में आता है। ये ऐसे ही फेमस नहीं है क्योंकि इसको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आप लोग कहेंगे भाई हाँ मैं कस्टमाइज करके बहुत बड़ा हैकर बन जाऊंगा, ये ऐसा नहीं है। ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसे आप लोग अपने एक सिस्टम बनाए हो, आपके मोबाइल है, तो आप लोग वहाँ पे कुछ बैंकिंग डिटेल्स रखते हो, कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस रखते हो ना, तो उसको आप नहीं चाहोगे कि कोई और गलत पर्सन जो है वो आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ले, मतलब आपके सिस्टम पे हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म कर ले। उसको सेफ्टी तो देनी पड़ेगी। तो ठीक उसी तरीके से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को सेफ्टी देने के लिए इथिकल हैकर्स की नीड होती है। अब इथिकल हैकर्स कोई ना कोई टूल का यूज करेंगे तभी वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई अस्त्र शस्त्र रखेंगे तो ही ना। तो उसी तरीके से ये इथिकल हैकिंग का एक क्या है टूल है काली लिनक्स, जिसमें आपको काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, तो आपको कुछ विद्याएँ भी सीखनी होंगी, है ना। तो उन विद्याओं का नाम क्या है? उन विद्याओं का नाम है टूल्स के बारे में। आपको टूल्स के बारे में आना चाहिए कि कैसे कौन सा टूल किस काम के लिए यूज होता है और कैसे हम लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैं डाटाबेस असेसमेंट की तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पे देखो एसक्यूएलाइट ब्राउज़र। अब यह एसक्यूएलाइट
क्या है ब्राउज़र, इसमें देखो एसक्यूएल मैप आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एसक्यूएल इंजेक्शन टूल है ये। तो यहाँ पे आप लोग इसकी मदद से कर सकते हो। देखो पासवर्ड अटैक में भी मैंने बताया, हाइड्रा टूल हो गया, हैशकैट हो गया, जॉन द रिपर टूल ये हुआ, यहाँ पे मेदुसा हो गया, एनक्रैक हो गया, ये सारी है, वर्ड लिस्ट हो गया। बेसिकली पासवर्ड क्रैकर में आप लोग जानते ही हो कि पासवर्ड के यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें वर्ड लिस्ट जनरेट होती है, मतलब कि काफ़ी डिफरेंट पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है पासवर्ड अटैक को परफॉर्म करने में। अब ये सभी चीज़ों का आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ लीगल पर्पस के लिए। डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग इसका अनएथिकल यूज करते हो तो आप लोग को जिम्मेदार होगे। यहाँ पर देखो हैशकैट हो गया, हैश आइडेंटिफायर हो गया। मैं देखो यार कोई चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में नहीं चलाता, मुझे जो चीज़ें याद आती है मैं वो सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि हाँ भाई पहले तुमको ये बताना चाहिए, ये सब नहीं, आपको सीखना है। यहाँ पे चीज़ों को सीखो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा और सिखा दूंगा, ठीक है। जो चीज़ें यूट्यूब पे होती है यूट्यूब पे कराऊंगा, जो चीज़ें अगर यूट्यूब पे नहीं हो पा रही है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सोचूंगा करने का, ठीक है। देखो वायरलेस अटैक भी कर सकते हो, किस्मत टूल आ गया, एयर क्रैक एनजी, ठीक है, रिवर टूल, वाईफाई, यहाँ पे वायरलेस टूल में और भी कुछ है, बुल्ली हो गया, यहाँ पे वैश हो गया, ब्लूटूथ टूल्स में यहाँ पे स्पूफ हो गया, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। यहाँ देखो रिवर्स इंजीनियरिंग, जैसे आप लोग एम एस एफ नेसम टूल का नाम सुने होंगे, रेडरी टू क्लैंक प्लस प्लस, देखो यहाँ पे पहले ही आ रहा था ऑल एप्लीकेशन वाले पे। एक्सप्लॉइट्स के भी कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, सबसे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, क्रैक मैप, एक्सैक्ट, सर्च एक्सप्लॉइट, एसक्यूएल मैप, टूल किट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। और यहाँ पे देखो स्निफिंग एंड स्पूफिंग के टूल्स भी मिल रहे हैं आपको, काफ़ी सारे अमेजिंग टूल हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस देख रहे हो, यहाँ पे देखो OSF बैकडोर्स, DBD, पावर स्प्लॉइट और यहाँ पे SBD। कुछ लोग यहाँ पे एक नज़र में देख के सोचेंगे पावर सेल आ गया क्या, कहाँ से ये पावर सेल आ गया, पावर सेल टूल थोड़े है, वो तो एक टर्मिनल है जहाँ पे हम लोग अटैक्स को परफॉर्म करते हैं कमांड देख के, और नहीं तो क्या। देखो यहाँ पे पावर सेल एम्पायर आ गया, बहुत ही बढ़िया टूल है। नेटकैट आ गया, यहाँ पर देखो ईविल आ गया, वीवली आ गया। देखो टूल कोई बुरा नहीं होता है, टूल बेसिकली अगर आपका स्लो चलने लगे तो आप समझोगे कि भाई ये टूल कुछ वर्क नहीं कर रहा है। बस टूल क्या करता है, अटैक करेगा सब टूल्स। आप लोग जैसे पासवर्ड क्रैकिंग टूल यूज कर रहे हो तो वो अटैक करके आपको देगा, पासवर्ड निकाल के देगा, लेकिन जितना मजबूत पासवर्ड रहेगा वो उतना ज़्यादा स्लो काम करेगा। समझ रहे हो बात को। जैसे आपके पास अगर सिक्योरिटी तगड़ी रहेगी तो हैकर जब अटैक करेगा अपने टूल की मदद से तो उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगी और वो टाइम डिले काफ़ी ज़्यादा समय लेता है, जिसकी वजह से आपका जो है अकाउंट प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉरेंसिक्स के भी टूल्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे फॉरेंसिक क्रैबिंग टूल्स हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैजिक रेस्क्यू हो गया, स्कैलपेल हो गया, यहाँ पे देखो और भी है, फॉरेंसिक इमेजिंग टूल है, PDF फॉरेंसिक्स टूल्स हैं यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था, 600+ टूल है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। रिपोर्टिंग के भी टूल्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो। यहाँ पे रिकॉर्ड माई डेस्कटॉप, ये बेसिकली क्या है ना कि मैं अगर इसमें रिकॉर्डिंग करना चाहूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखो सोशल इंजीनियरिंग के कुछ टूल्स हैं जो इन्होंने दिया है, काफ़ी कम टूल्स हैं, 2-3 टूल्स हैं, लेकिन इसमें आप लोग एक्सटर्नल टूल्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये सारी बातें आ जाती हैं। फिर यहाँ पे देखो इनके ऑफिशियल लिंक्स हैं कुछ, एक्सप्लॉइट डाटाबेस, अगर इनमें कोई बग मिलता है आपको तो आप इन्हें रिपोर्ट कर सकते हो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी प्राइस भी देते हैं, ठीक है। बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे मैंने अब रिसेंटली यूज़ का बात किया था, मैं अगर कोई यहाँ पे कुछ काम करता हूँ तो ये रिसेंटली यूज़ में आके सेव हो जाएगा, जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपने क्या क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अब चलता हूँ टर्मिनल पे। देखो मैंने 3 तरीके के टर्मिनल बताए, एक मैंने ये बताया नॉर्मल यूजर वाला, इसमें सिंपली आप अगर टाइप करोगे, मैं इसको जरा सा जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा हु एम आई। जैसे आपसे कोई पहली बार मिले, मैं ही आपसे पहली बार मिलूँ तो मैं पूछूंगा भाई तुम कौन हो, तुम कहोगे भाई मैं तुम्हारा सब्सक्राइबर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ। तो उसी तरीके से हम लोग को जब काली में पूछना होता है तो मैं यहाँ पे काली से पूछ रहा हूँ भाई तू है कौन, हु एम आई, तुम कौन हो। तो ये बोला मैं काली हूँ भाई साहब, मेरा नाम काली है, मैं काली ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा कि अच्छा तुम्हारे साथ कोई और वर्क करता है क्या, तो मैं कहूँगा यूजर्स, कितने यूजर्स हैं यहाँ पे आपके पास, ये कहेंगे भाई मैं अकेला हूँ। अभी आप जब कोई यूज़र बनाओगे तो फिर उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। मतलब यूज़र का यही हो गया कि आप लोग जैसे ना आपके सिस्टम में काफ़ी मल्टीपल यूजर्स होते हैं, काफ़ी मल्टीपल नेम्स, एक से ज़्यादा नाम, बस ऐसे समझ लो अभी के लिए। फिर मैं यहाँ पे यू नेम करूँगा, मैं कहूँगा यू नेम। यू नेम से मतलब क्या है, मैं अब यहाँ पे एक यूज़र का नेम देने जा रहा हूँ,
एक अपनी तरफ से यहाँ पे यूज़र का नेम पूछ रहा हूँ, तो ये बोलेगा लिनक्स। मतलब ये क्या हुआ, हु एम, जब मैंने यहाँ पे यूज़र पूछा तो इसने बोला कि भाई मैं काली नाम के यूज़र हूँ, बस मैं करेंटली काली नाम का यूज़र हूँ। मैं कहूँगा यू नेम, पूरा नेम बता। आगे क्या है, यूज़र नेम। यू नेम मतलब यूज़र नेम, मतलब आप अपने यूज़र नेम बताओ। ये तो यूज़र हो गया ना, जैसे ये यूज़र है ना, मैं कहूँगा अपना यूज़र का नेम बताओ, इसका जो दूसरा नाम है वो बताओ, तो ये बोलेगा लिनक्स, इसका नाम यूज़र नेम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कई सारे यहाँ पे आप लोग पैरेंथेसिस देख के कर सकते हो, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इसको अच्छे तरीके से इसके साथ खेलना सीखेंगे। अभी हम लोग रूट यूजर में कैसे जाते हैं वो जान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रूट, यहाँ पे लिखा सूडो एसयू। एसयू का क्या मतलब है, सुपर यूजर। अभी इसमें क्या अंतर होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड कौन सा होगा, ये देखो शो नहीं करेगा आपको, एंटर करो। पासवर्ड आपका जो आपने यहाँ पे लॉगिन करते समय आप देते हो पासवर्ड, वही होता है पासवर्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एलएस लिखता हूँ, देखो डेस्कटॉप आ गया। वहाँ पे आपको जो है, अगर आप इससे बाहर आके करोगे एलएस, तो वहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग रूट यूजर नहीं हो। रूट यूजर के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको परमिशंस मिलती हैं एक्सेस करने के लिए। आप कोई भी चीज़ आपको एक्सेस करनी है तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब भैया आप जो है लोकेशन पहले चेंज करो। तो ये देखो ये होता है आपका केस सेंसिटिव, जो कैपिटल है उसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप लिखूंगा, डेस्कटॉप पे पहुँच जाऊँगा। इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट पे लिखोगे, डॉक्यूमेंट पहुँच जाओगे। मैं यहाँ पे अगर एलएस करता हूँ, देखो तो यहाँ पे करंटली कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं पावर सेल के बारे में बात करूँ तो पावर सेल करंटली वैसा ही होता है जैसा कि आप लोग यहाँ पे विंडोज़ में देखते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो पावर सेल हो गया। आप लोग इसमें ना काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी यूज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे पाइथन का भी यूज कर सकते हो। देखो मैंने से यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, यहाँ पे वर्जन, इसका पाइथन का वर्जन। आप लोग पाइथन, जावा, PHP इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें प्री इंस्टॉल आती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया जावा, और मैं यहाँ पे देखो वर्जन लिखता हूँ, वर्जन। अब यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पे आपको जावा का वर्जन मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग और भी मैं आपको नई नई बातें बताऊंगा, नई नई टेक्निक्स बताऊंगा, किस प्रकार से आप लोग इथिकल हैकिंग में अंदर घुस सकते हो लिनक्स की मदद से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये वीडियो, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ। तो मिलते हैं हम लोग सेकेंड ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।